कि बकरी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन इसीलिए होता है कि उसकी बच्चेदानी की सफाई नहीं होती है। और बच्चेदानी की सफाई नहीं होती तो मैंने जैसा आपको बताया है कि वो समय से हीट पर नहीं आएगी, समय से वो क्रॉस नहीं होगी, तो वो अगली बार बच्चा भी समय से नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी की बच्चेदानी की सफाई के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बकरी पालक भाइयों की हमेशा से समस्या रही है कि बकरी जब बच्चा देती है तो उसके बाद उसकी बच्चेदानी की सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ लोगों के कॉल्स आते हैं, कुछ छोटे बकरी पालक हैं। एक भाई का हमारे पास कमेंट्स भी आया था कि बकरी के बच्चेदानी के इन्फेक्शन की दवा बताएं। तो इन्फेक्शन की बात आगे हो जाती है जबकि बकरी के बच्चेदानी की सफाई नहीं होती है। जब बकरी ने आपके बच्चा दिया तो 3 से 4 दिनों के अंदर उसकी बच्चेदानी की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 से 4 दिनों के अंदर बच्चेदानी की सफाई नहीं करते हैं तो बकरी खाना पीना छोड़ देती है और कमज़ोर होकर बैठ जाती है। उसी के साथ जो होता है, बकरी जब सेकंड टाइम, जैसे कि बकरी ने बच्चा दिया और 2 महीने के बाद उसे हीट पे आना चाहिए, तो वो जो है हीट पर भी नहीं आती है क्योंकि उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद जो होता है, उसके पास दूध की भी कमी आ जाती है क्योंकि जब बच्चेदानी क्लीन ही नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, तो वो कमज़ोर हो जाएगी, कम खाएगी, तो उसके पास दूध नहीं आएगा। तो दोस्तों, बकरी की बच्चेदानी की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध है। आज एक बहुत ही शानदार देसी इलाज लेकर आया हूं जिससे कि आप अपनी बकरियों को जब वो बच्चा दे दें तो उसको 1 घंटे के बाद, यह ध्यान रहे, 1 घंटे के बाद से आप उसे वो दवा दें जो कि एकदम देसी तरीके से बनाई गई है। मैं आपको बताऊंगा उसे कैसे बनाना है। तो वो आपको 4 दिनों तक देनी है सिर्फ, जिससे कि आपकी बकरी की जो बच्चेदानी है एकदम क्लीन हो जाएगी और वो जो कमज़ोर होने वाली होगी वो भी नहीं होगी और खान पान भी अच्छे से करेगी और साथ में दूध भी बहुत अच्छा देगी, जिससे कि हम हमारे बच्चों को पाल पाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि बकरी की बच्चेदानी में इन्फेक्शन इसीलिए होता है कि उसकी बच्चेदानी की सफाई नहीं होती है। और बच्चेदानी की सफाई नहीं होती तो मैंने जैसा आपको बताया है कि वो समय से हीट पर नहीं आएगी, समय से वो क्रॉस नहीं होगी, तो वो अगली बार बच्चा भी समय से नहीं देगी, जिससे कि बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है बच्चेदानी में कि बकरी की मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं आपको बहुत ही शानदार देसी इलाज बताऊँगा। ये देखिएगा, हमने 4 तरह की चीज़ें ली हैं जो कि सभी के किचन में उपलब्ध होती हैं। पहला गुड़ है, दूसरा अजवाइन है, तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है सोंठ और चौथा हल्दी है। तो ये 4 तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे हम हमारी बकरी की जो बच्चेदानी है उसकी सफाई पूरी तरह से अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इनको आपको बकरी को देना कैसे है। तो ये जो गुड़ है आपको अच्छे से बारीक कर लेना है। उसके बाद जो तीनों चीज़ें हैं, हल्दी और सोंठ तो पहले से पाउडर है। अगर आपके पास सोंठ पाउडर में नहीं है तो आप पाउडर में उसे कर लें, उसे अच्छे से बांट लें। अजवाइन को थोड़ा सा बांट लें और चारों चीज़ों को मिलाकर और इसको पानी में अच्छे से उकाल लें। जी हाँ, आप गर्म पानी में इन चारों चीज़ों को डालकर 5 से 10 मिनट अच्छे से उसे उकलने दें, गर्म होने दें, जिससे कि इन सभी का जो रस है वो पानी के अंदर निकल जाएगा। और उस पानी को आपको आपकी बकरी को दिन में 1 बार, आप सुबह के समय उसे दिन में 1 बार दें और आपको ये 4 दिनों तक देनी है। पानी की मात्रा आप 100 ml से लेकर 150 ml तक रख सकते हैं, तो ज़्यादा पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ आपको कि कितना आपको इसमें से क्या क्या मात्रा लेनी है इन प्रोडक्ट की। गुड़ जो है आप 50 ग्राम तक ले सकते हैं। अगर आपकी बकरी 50 किलो से कम की है तो आप उसके लिए 25 ग्राम गुड़ लें। अगर बकरी का वजन 50 किलो से ऊपर है तो आप 50 ग्राम ले सकते हैं। अजवाइन आपको 5 ग्राम लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं सोंठ, तो सोंठ भी आपको 5 ग्राम लेनी है और हल्दी ये भी आपको 5 ग्राम लेनी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गुड़ है, जब हमारी बकरी बच्चा देती है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। कुछ बकरियां कमज़ोर नहीं होती है, मतलब शरीर से हेल्दी रहती हैं, पर वो अंदर से कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए हमें गुड़ देना बहुत ज़रूरी है। गुड़ जो होगा उसको ताकत देगा। दूसरा जो है अजवाइन, सोंठ और हल्दी, जो 3 चीज़ें हैं ये उसको एनर्जी देंगे। जी हाँ, और एनर्जी के साथ साथ जैसा कि जानते हैं आप, हल्दी जो है एक एंटीबायोटिक का काम करती है। उसी तरह जो है एनर्जी के साथ साथ बच्चेदानी जो क्लीन होंगी उसे बहुत शानदार तरीके से करेंगे। क्योंकि जो अजवाइन है, सोंठ है, इनके जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट है। हम इस नुस्खे को लंबे समय से अपनी बकरियों में इस्तेमाल करते आए हैं, जिसका कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। हमेशा से हमारे पास जो है इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इस तरह के सवाल जवाब हमसे किए जाते हैं
बकरी पालकों के द्वारा कि सर हमारी बकरी ने बच्चा दिया है पर कुछ खा नहीं रही है, कमज़ोर होती जा रही है। तो रीज़न वही होता है कि आपकी बकरी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, आपने उसका इलाज नहीं किया है जो कि आपको करना चाहिए था। देर हो जाती है तो हम उसका कुछ भी इलाज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो बकरी जैसे ही बच्चा दे, मतलब समझिए कि बकरी ने अभी अगर बच्चा दिया है तो आप 1 घंटे बाद उसे इन सबको मिलाकर पानी में अच्छे से गर्म करके इसको उबाल कर उस पानी को बकरी को पिलाएं, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 दिनों तक पिलाएं और आप देखेंगे रिजल्ट। 4 दिन के बाद में आपको लग रहा है कि आपकी बकरी कुछ नहीं खा रही है तो वो खाने लगेगी, दूध भी अच्छा देगी और समय से हीट पर भी आएगी। तो दोस्तों, आप भी अपने बकरी फार्म में, आपके पास 10 बकरियां हैं या 5 बकरियां हैं, वो भी बच्चा देती ही होगी, तो एक बार इस नुस्खे को जरूर आप उस पर इस्तेमाल करके देखें, एक बार इसका उपयोग करके देखें और आप फिर देखें रिजल्ट। आप बार बार इसे यूज़ करेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है और इसका रिजल्ट बहुत शानदार है, जो कि मैं लंबे समय से अपने बकरी फार्म में इस्तेमाल करता आया हूँ। मेरे पास जो है इस समय बकरियाँ, वो जब भी बच्चा देती है तो सबसे पहले हम इन चारों चीज़ों को मिलाकर इसका एक काढ़ा तैयार कर लेते हैं और उसे बच्चा देने के 1 घंटे बाद हम ये पिला देते हैं, जिससे कि बकरी की कमज़ोरी, दूध और जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सारी चीज़ें की समस्या जो भी है सारी दूर हो जाती है। जैसे कि क्या होता है, जब बकरी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर हम उसका डॉक्टर से इलाज कराते हैं और हम भी कई तरह के इलाज करते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक बार इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मेरा लंबे समय से यही प्रयास रहा है कि आप भी अपने घरेलू चीज़ों से अपनी बकरियों का इलाज करें, जिससे कि मेडिसिन का खर्चा बचे आपका और आप कम लागत में ज़्यादा कमाई करें। तो इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि बकरी पालन से जुड़ी जानकारी समय से आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।